नमस्कार, स्वागत है आप सभी का हमारी इस खास पेशकश में। मैं हूं आपके साथ पराग गुप्ता। महंगाई पर एक बार फिर सियासी पारा चढ़ गया है। महंगाई से जहां आम आदमी का बजट पूरी तरह से बिगड़ चुका है, तो वहीं रसोई का जायका भी महंगाई की मार से फीका नजर आ रहा है। दरअसल पिछले 9 दिनों से डीजल और पेट्रोल के दामों में लगातार बढ़ोतरी हो रही है। रसोई गैस, डीजल और पेट्रोल के दाम आसमान छू रहे हैं। आम जनता लगातार बढ़ती महंगाई से त्रस्त है। बढ़ती महंगाई से लोगों को घर चलाना मुश्किल हो गया है। पेट्रोल डीजल के दाम और बढ़ते रसोई की गैस के सिलेंडरों ने आम जनता की जेब पर बोझ बढ़ा दिया है। तो पेट्रोल डीजल के दामों में आग लगी है। ट्रांसपोर्टेशन महंगा हुआ। जब तेल की कीमतें बढ़ी तो सब्जियों के दामों पर इसका असर पड़ा। बाकी रोजमर्रा की चीजों पर इसका असर पड़ा। यानी कि घर का राशन खरीदना अब महंगा हो गया है। एलपीजी सिलेंडर के दाम बढ़ गए तो गैस भी महंगी हो गई है। तो ऐसे में अब रसोई का बजट भी बिगड़ता हुआ नजर आ रहा है। पेट्रोल डीजल महंगा, सब्जी महंगी, रसोई गैस महंगी। अब आम जनता का बजट दिन पर दिन बिगड़ रहा है। पेट्रोल ने लोगों की जेब पर बोझ बढ़ा दिया है। किचन का बजट बिगड़ चुका है और इससे जायका भी बिगड़ रहा है। आसमान छू रहे हैं सब्जियों के दाम। तो जाहिर तौर पर आम जनता परेशान है। आम जनता का तेल इस वक्त पेट्रोल डीजल की कीमतें निकाल रही हैं और महंगाई ने लोगों की कमर तोड़ दी है। तो लगातार बढ़ रहे पेट्रोल डीजल के दामों ने आम जनता की परेशानी को और ज्यादा बढ़ा दिया है। लोग परेशान हैं और लगातार ये दुआ कर रहे हैं कि कैसे भी करके जो कीमत है तेल की वो कम हो जाए, ताकि बाकी चीज़ों पर इसका असर ना पड़े। देखिए, ग्राफिक के जरिए हम आपको ये भी बता रहे हैं कि पेट्रोल के दाम कहां कहां पर, किस शहर में कितने कितने तक पहुंच गए हैं। गोरखपुर में देखिए 100 के पार हो गया। आगरा में 100 के पार 101.37 रुपये प्रति लीटर के हिसाब से बिक रहा है। वाराणसी में तो 102 तक पेट्रोल पहुंच गया है। तो अलग अलग शहरों में यही हाल है और ज्यादातर शहर ऐसे जहां पर 100 रुपए के पार पेट्रोल डीजल पहुंच गया। देश की राजधानी दिल्ली की अगर हम बात करें तो देश की राजधानी दिल्ली में भी 101 रुपए के पार पेट्रोल पहुंच गया है। तेल के दामों की बढ़ोतरी की वजह से आम जनता के ऊपर इसका सीधा असर पड़ रहा है, क्योंकि बाकी चीजें ट्रांसपोर्टेशन महंगा होने से महंगी हो गई हैं। रसोई गैस के दाम बढ़ गए हैं और मार्च महीने में महंगाई की वजह से काफ़ी ज़्यादा लोगों की जेब पर बोझ बढ़ गया है। एक तरफ गर्मी का पारा चढ़ रहा तो वहीं महंगाई लगातार बढ़ रही। लोगों का चारों तरफ से जीना मुश्किल हो गया है। लोगों के घर का बजट, किचन का बजट, वाहन का बजट बुरी तरह से गड़बड़ा गया है। जब पेट्रोल 100 के पार पहुंचा एक बार फिर से, तो सीधा लोग अब ये सोच रहे हैं कि कब एक बार फिर से पेट्रोल की कीमत में कोई बड़ी गिरावट आए, एकदम से पेट्रोल सस्ता किया जाए, जैसा कि पिछली बार हुआ था। लेकिन जब लगातार 8-9 दिनों से पेट्रोल डीजल के दाम बढ़ रहे हैं तो लोगों की आंखों से आंसू निकल रहे हैं। बोझ सीधा लोगों की जेब पर पड़ रहा है। पेट्रोल डीजल के दामों की बढ़ने की वजह से बाकी चीज़ों पर इसका सीधा असर है। सब्जी महंगी हो गई है जो रोज़ाना लोग खरीदते हैं। गैस का सिलेंडर महंगा हो गया है जिससे खाना बनाया जाता है। तो यानी कि रोज़ाना जो रूटीन वाली चीज़ें हैं वो महंगी हो रही हैं और रोज़ाना का जो बजट है घर का, किचन का, वो लोगों का बिगड़ रहा है। ऑफिस जाने के लिए अब ज़्यादा पैसे तेल में खर्च करने पड़ रहे हैं। मोटरसाइकिल हो, कार हो, अब और ज़्यादा उसमें महंगा ईंधन पड़वाना पड़ रहा है। तो मार्च महीने में महंगाई से लोग परेशान हो रहे हैं। मार्च खत्म होते होते 100 के पार पेट्रोल का जो भाव है वो पहुंच गया है और क्योंकि तेल की कीमतें महंगी हैं तो बाकी चीज़ों पर भी इसका असर साफ तौर पर देखा जा रहा है। आम जनता इस महंगाई से त्रस्त हो गई है। चलिए, अलग अलग जगहों से हमारे साथ संवाददाता इस वक्त लाइव जुड़ गए हैं। सबसे पहले हम गोरखपुर का रुख करेंगे जहां पर सुशील कुमार इस वक्त हमारे साथ जुड़े हुए हैं। सुशील, सबसे पहले आप बताइए क्या हाल है गोरखपुर में महंगाई का, लोग क्या कुछ कह रहे हैं?
सुशील, आपकी आवाज नहीं आ रही है, आपके पास मैं लौटूंगा। सुशील, आपकी आवाज नहीं आ रही, एक बार फिर से आपका हम रुख करेंगे। जय शुक्ला के पास चलते हैं लखनऊ से। इस वक्त जय हमारे साथ जुड़े हुए हैं। जय, बताइए, लखनऊ में, राजधानी में क्या हाल है? महंगाई से क्या कुछ कह रहे हैं लोग? सीधा असर तेल की बढ़ती कीमतों का सब्जियों पर भी पड़ रहा है, गैस सिलेंडर महंगा हो गया है, लोगों की रिएक्शन क्या है? जय, बिल्कुल, अगर हम राजधानी लखनऊ की बात करें तो यहाँ भी जिस तरह से लगातार पेट्रोल और डीजल की कीमतें बढ़ रही हैं, उसका साफ तौर पर असर सब्जियों पर देखने को मिल रहा है। मतलब लोगों के अगर थाली के जायके की बात करें तो वो कहीं ना कहीं बिगड़ता हुआ नजर आ रहा है। इस वक्त हम राजधानी लखनऊ के आउटर क्षेत्र में, और यहाँ पर देख रहे हैं सब्जी मंडी है, तो तमाम यहाँ पर दुकानें लगी हुई हैं। कुछ लोग हैं जो सब्जी लेते हुए भी नजर आ रहे हैं। हम उनसे बात करते हैं। क्या नाम है आपका? ये बताइए कि क्या कहेंगे, जिस तरह से गर्मी का पारा बढ़ रहा है, ऐसे में महंगाई का पारा कितना बढ़ रहा है? अब गर्मी के पारे के बाद आप देख रहे हैं पेट्रोल डीजल रोज 80 पैसे 1 रुपए बढ़ता जा रहा है। अब उसके बाद अब ये खाने के जनमानस के सबसे महत्वपूर्ण जो है वो खाने के लिए सब्जी है। हम पर डे आते हैं, पर डे यहाँ पर रेट अलग अलग बढ़ा हुआ मिलता है। जितने बार आ रहे हैं हर बार कुछ 5 बढ़ता जा रहा है। तो ये बहुत हो रहा है। घर का अगर बजट की बात करें तो किस तरह से मैनेज करके चल पा रहे हैं आप? अब इस समय बजट तो बहुत मुश्किल है, क्योंकि अगर आप देखें तो हर घर में अब आम जनमानस के लिए आने जाने की सुविधा के लिए पेट्रोल डीजल की बढ़ती चलती है। उसके अलावा सब्जी महंगी, हर चीज महंगी हो रही है, तो उसको मैनेज करना बहुत कठिन हो रहा है। बिल्कुल, कुछ और लोग हैं, हम उनसे भी बात करेंगे। सर, ये बताइए कि जिस तरह से महंगाई का पारा लगातार बढ़ रहा है, पेट्रोल डीजल की कीमतों का असर अब सब्जियों पर पड़ रहा है, ऐसे में घर का जो किचन का जायका वो कितना बिगड़ रहा है? आप खरीद पा रहे जी, हैं? ठीक है। जी, जय जय, आप बने रहिए, आपके पास मैं लौटूंगा। एक बार फिर से हम सुशील के पास चलते हैं गोरखपुर में। सुशील, कैसे लोग मैनेज कर रहे हैं? बात गोरखपुर की हो या फिर अन्य जिलों की हो, जिस तरीके से पेट्रोल डीजल के दामों में इजाफा हुआ है उससे कहीं ना कहीं लोग परेशान है। क्योंकि आप देखेंगे हमारे पीछे जो सब्जी की दुकान है, ये बेचारे सुबह से ही बैठे हुए हैं कि कहीं ना कहीं जो बिक्री होनी चाहिए थी वो बिक्री यहाँ पे नहीं हो रही है। और निश्चित रूप से ये लोग परेशान है क्योंकि सभी सब्जियों के दामों में इजाफा हुआ है। हर एक दामों में हर कोई भी सब्जी हो 20 रुपए से लेकर के 30 रुपए तक इजाफा हुआ है। अब ऐसे में लोग कितने परेशान है, कुछ लोग मौजूद है, पहले उनसे बातचीत कर लेते हैं। ये बताइए भाई साहब, इधर आई कि सब्जियों के रेट में जिस तरह से इजाफा हुआ, क्या लग रहा है कि महंगाई कितनी बढ़ी है या क्या लग रहा है इसके पीछे? बहुत बढ़िया महंगाई, बस काम चल रहा है। ये भी पता चल रहा है कि जो सब्जियां 1 किलो 2 किलो पावर में सिमट गई, लेना पड़ता, मजबूरी है, लेना पड़ता। कुछ 1 किलो कोई सामान लेते क्या बात है, 3 पाव ले रहे हैं, काम चल जाएगा। वैसे क्या क्या आखिर क्यों इतनी बढ़ गई थी? पेट्रोल डीजल का दाम बढ़ेगा तो भाई सामान का दाम बढ़ना है। कल किराया 10 रुपया का, भाड़ा 20 रुपया होगा, 15 रुपया होगा तो भाई इसका तो दमो उसी पे जाएगा। 15 रुपया होगा तो भाई इसका तो दमो उसी पे जाएगा ना। बिल्कुल सही कहा। सब्जी जो दुकानदार है उनसे भी हम बातचीत कर रहे थे। भाई साहब, ये बताइए कि क्या क्या रेट बढ़े और क्यों, कितने दिन बढ़े? बस सब्जी का रेट तो बस 2-3 दिन में ज्यादा बढ़ा है इधर। सब्जियों के कितने दाम बढ़े? अरे परवल भिंडी पे 20-20 रुपया किलो बढ़ा है, और आलू तो फिलहाल वही रेट चल रहा है। टमाटर लौकी उकी का सबका रेट बढ़ा हुआ है। वही तेल, वही पेट्रोल की दिक्कत की वजह से, और क्या उसी की वजह से। क्या भिंडी क्या रेट बिक रहा है? 100 रुपये किलो, परवल भी 100, करेली 80 चल रहा है, खीरा 60 चल रहा है। एक और ग्राहक हमारे साथ मौजूद है। क्या लग रहा है कि ये जो रेट अचानक बढ़े हैं सब्जियों के, क्या वजह क्या लग रहा है? जी देखिए, रेट बढ़े हैं तो रेट किसानों के लिए बढ़े हैं। किसान ही पैदा करता, सरकार तो सब्जी पैदा नहीं करती है, किसान पैदा करते हैं। जो भी अगर महंगाई है तो किसान को प्रॉफिट मिला तो कोई फर्क नहीं पड़ता है। रोज तो आम लोगों को तो फर्क पड़ता है ना, क्योंकि पेट्रोल डीजल के दाम जिस तरह से बढ़े हैं, सब्जियों के रेट भी बढ़ गए हैं। 100 रुपए भिंडी है, परवल है, तमाम चीजें हैं। जी सर, बिल्कुल। देखिए, पेट्रोल डीजल का अगर रेट बढ़ा है तो इंटरनेशनल मार्केट जिस तरह से युद्ध हो रहे हैं, जहां से कच्चे तेल आने हैं तो वहां से बढ़े। इंटरनेशनल मार्केट उसमें तो ऊपर नीचे होता रहेगा, तेल बढ़ेगा। लेकिन अगर सब्जियों की बात है, सब्जी सीधा से किसान को जो फायदा मिल रहा है। हम महंगा खरीद रहे हैं, जो गाँव के देहात किसान है जो पैदा कर रहे हैं उन्हें फायदा मिल रहा है। इसमें तो बिचौलिए भी फायदा ले रहे हैं। जी देखिए, उनके ऊपर कार्रवाई होनी चाहिए जो बिचौलिए हैं। लेकिन मेरा मानना है कि बिचौलिया हट के सीधे किसान से डायरेक्ट परचेज ये लोग करें कि जो हम लोग खरीदते हैं किसानों को डायरेक्ट फायदा मिले। क्या लग रहा है कितनी महंगाई बढ़ी है?
बहुत बड़ी महंगाई, डीजल पेट्रोल की वजह से बहुत महंगाई बढ़ गई। अब क्या होगा, बजट फेल हो गए। अब ये है कि आधा ही रोटी खाने से काम चलेंगे। बहुत दिक्कत है। पराग, देखा आपने, दिक्कत तो बढ़ गई है क्योंकि लोग परेशान हैं और निश्चित रूप से जिस तरीके से इन लोगों की माने तो कहीं ना कहीं जो एक रेट बढ़े हैं अचानक, खासकर डीजल के जो दाम बढ़े हैं उसमें जो इजाफा हुआ है प्रतिदिन 80 पैसे के हिसाब से बढ़ा है, तो उसकी वजह से कहीं ना कहीं ट्रांसपोर्ट पर इसका असर पड़ा है। और जब ट्रांसपोर्ट पे असर पड़ेगा तो इस तरह के सब्जियां या फिर खाद्य पदार्थों में इजाफा हुआ है और यही वजह है कि आम लोगों के जेब पे इसका असर पड़ा है और घर का क्या जो बजट है किचन का वो बिगड़ता हुआ नजर आ रहा है। ठीक है, आप बने रहिए सुशील। आकाश के पास हम चल रहे हैं, वाराणसी से आकाश इस वक्त हमारे साथ जुड़े हुए हैं। आकाश, क्या कह रहे हैं वहां पर लोग? पेट्रोल डीजल के दाम बढ़ रहे हैं, उसके बाद अब रसोई का जायका बिगड़ने लगा है। यहाँ मौजूद सब्जी मंडी का कह सकते हैं मिनी सब्जी मंडी है। यहाँ दर्जनों सब्जी की दुकान है। सबसे पहले मैं दुकानदार से बात करूंगा क्योंकि ये सुबह से ही दुकान लगाए हुए हैं। पहले के मार्केट अभी तक तो बिक्री नहीं हुआ, अभी तक तो कम हुआ है। तो उसके बाद अभी संध्या तक चलेगा तो बिकेगा कि नहीं बिकेगा, अब देखा जाएगा। कस्टमर पहले से ज्यादा आ रहे हैं कि कम? नहीं, कस्टमर तो अभी कम आ रहे हैं। उतना महंगा सब्जी है, मान लीजिए नहीं ले रहे हैं, अभी नहीं ले रहे हैं, बाद में लेंगे। अब देखिए क्या वो करते हैं। किन किन सब्जियों का कितना रेट पहुंचा है? सब्जी का रेट ज्यादा महंगा नहीं, नया सब्जी का रेट महंगा है और सब्जी जो पहले की है वो डाउन है। नई सब्जियां अभी महंगी हैं, बस ये कुल है। अब धीरे धीरे डाउन होगा या तेजा रहेगा। जो बढ़ जा रहा है वो घट नहीं रहा है जल्दी रेट। देखिए पराग, यदि हम यहाँ बनारस की भिंडी की बात करूँ तो 80 रुपए किलो हो चुका है और यदि कटहल की बात करूँ तो वो भी 80 है। शिमला मिर्च की बात करूँ तो वो भी 80 है। सीजन का सबसे पसंदीदा फल होता है खीरा, ककड़ी, ये भी 40 के पार है। शिमला मिर्च की बात करूँ तो 80 हो चुका है। आलू प्याज की बात करूँ तो 30 से पार है। लगातार जिस तरीके से पेट्रोल और डीजल के दाम बढ़ रहे हैं उसी तरीके से बनारस में अब गृहिणियों के घर का जायका भी बदल रहा है। कुछ लोग और हैं, मैं उनसे बात करूंगा। ठीक है, मैं लौटूंगा आपके पास, मैं लौटूंगा। गाजियाबाद हम चलते हैं, अनिल हमारे साथ जुड़ गए हैं। अनिल, गाजियाबाद में क्या हाल है, क्या कह रहे हैं लोग? सीधा सीधा असर जो है आम जनता की आमदनी पे पड़ता है। लगातार रेट बढ़ रहे हैं तो लोगों का कहना है कि ट्रांसपोर्टेशन महंगी हो गई। जो क्योंकि दुकानदारों के पास हम गए तो उनका भी यही कहना था कि ट्रांसपोर्टेशन महंगा है, इसीलिए सब चीज़ों पर रेट बढ़ता जा रहा है। आगे चलते हैं, लोगों से बात करने की कोशिश करेंगे। इस वक्त मैं गाजियाबाद की ही सब्जी मंडी में मौजूद हूँ। लोगों के पास चलते हैं, लोगों से जानेंगे। सर, आपसे जानना चाहूँगा, लगातार रेट बढ़ रहे हैं, पेट्रोल डीजल पे रेट बढ़ रहे हैं, बिल्कुल महंगाई देखी जा रही है। सब्जी को लेकर बात करेंगे। नहीं, सब्जी की भी महंगाई बहुत बढ़ रही है सर। टिंडा 80 रुपए किलो है, करेला 80 रुपए किलो है, जो घिया लौकी 20 रुपए किलो तथा 40 रुपए किलो है। बात यह है कि भाजपा सरकार जो है जो पहले जी क्या करें, भाजपा सरकार महंगाई नहीं रोक पा रही। जैसे पब्लिक ने इन्हें समर्थन दिया और पब्लिक इतनी परेशान है और महंगाई इतनी बढ़ रही है। बताओ, जो आदमी रोज वो रोजंदारी करता है वो क्या खाएगा? 80 रुपए किलो की सब्जी खा लेगा क्या वो? है, सरकार को सोचना चाहिए कि इस पे लगाम लगावे महंगाई पे। महंगाई इतनी बढ़ गई है कि बहुत ज्यादा महंगाई पे ही रोक नहीं लगा पा रही। बिल्कुल, जैसा कि आपने लोगों को सुना, लोगों का कहना है हमने पूरा बहुमत दिया सरकार को, पर सरकार ने क्या दिया? महंगाई के सिवा कुछ नहीं दिया। तो लोग जो है काफी परेशान हैं। सभी लोग यहाँ पर सब्जी खरीद रहे हैं, और भी लोग हैं, उनसे भी जानने की कोशिश करेंगे। सर, आपसे जानना चाहूंगा मैं, लगातार महंगाई बढ़ रही है। हाँ, बहुत ज्यादा महंगाई बढ़ रही है। बताओ, पेट्रोल पे पैसे बढ़ रहे हैं, हर चीज पे पैसे बढ़ रहे हैं। इसके बच्चे की हमने बोला था कि भाई इतना लॉकडाउन में नहीं हो रहा है, और बोले कि अगर नहीं हो रहा तो अपने बच्चों को निकलवा दो वहाँ से। है, बताइए, मतलब किसी चीज की भी मतलब कोई सहूलियत नहीं हो रही। ठीक है अनिल, ये देखिए जी जी बिल्कुल जी ठीक है अनिल जी, लगातार जो महंगाई बढ़ रही है। तमाम जानकारी और इस पूरी बातचीत के लिए सुशील आपका बहुत शुक्रिया, जय शुक्ला आपका बहुत शुक्रिया, आकाश आपका बहुत शुक्रिया तमाम जानकारी के लिए। तो आपने देखा, अलग अलग शहरों से हमारे रिपोर्टर्स ने लोगों से बातचीत की है। महंगाई से लोग अब बेहाल हो रहे हैं। लगातार पेट्रोल और डीजल के दामों में बढ़ोतरी हो रही है। 11 दिन में 10वीं बार पेट्रोल और डीजल के दाम बढ़ गए हैं। आज पेट्रोल और डीजल के दामों में 80 पैसे की बढ़ोतरी हुई। हमारे सहयोगी ने नोएडा के एक पेट्रोल पंप पर जाकर लोगों से बातचीत की है। देखिए लोग क्या कुछ कह रहे हैं। उत्तर प्रदेश की विधानसभा चुनाव बीतने के बाद लगातार पेट्रोल और डीजल के दाम बढ़ रहे हैं। मैं खड़ा हूं बनारस के पेट्रोल
टंकी पे, और आप तस्वीरों में देख सकते हैं ये डीजल का रेट है। सामने आप डिस्प्ले में देख रहे होंगे 94 रुपए 2 पैसे ये डीजल के रेट है, यानी कि 80 पैसे डीजल का रेट बढ़ा है। वही हम आपको पेट्रोल का भी दाम बताएंगे। पेट्रोल का दाम आप सामने देखिए 102 रुपए 48 पैसे ये पेट्रोल का दाम है। वही बगल में आप देख सकते हैं जो एक्स्ट्रा प्रीमियम है 107 रुपए। यानी लगातार पेट्रोल और डीजल के दाम बढ़ते जा रहे हैं। ये आम जनमानस के जेब में एक तरीके से डाका डाला जा रहा है। हमारे साथ तमाम लोग हैं जो पेट्रोल पंप पे आए हैं, हम इनसे बात करना चाहेंगे। लगातार पेट्रोल और डीजल के दाम बढ़ रहे हैं, क्या कहेंगे? महंगाई तो बहुत ज़्यादा बढ़ रही है, उस पर कर कुछ तो सकते थे नहीं है, लेकिन एक तरीके से जेब में तो इनका असर पड़ रहा होगा। क्यों नहीं पड़ रहा है? ऑब्वियसली काम है, जाते हैं बाहर हम लोग काम पे, दूर मान ली जाते हैं तो पेट्रोल इतने महंगे हो जाते हैं, साइकिल्स तो यूज नहीं कर सकते, इतनी धूप भी पड़ रही है, तो उसके वजह से हमको बहुत ज़्यादा दिक्कत होती है। पेट्रोल के दाम बढ़े हैं तो मन में तो ये विचार आता है कि मोदी सरकार किस्तों में जान ले रही है हम लोग की। किस्तों में, जैसे बैंक वाले होते हैं ना, किस्तों में किस्त काटते हैं हम लोग की, वैसे ही मोदी सरकार, चाहे वो खाने पे हो, अनाज पे हो, पेट्रोल पे हो, बिजली पे हो, सिलेंडर पे हो, अनंत है एकदम। आप इसकी कोई जो लिस्ट होती है ना, लिस्ट नहीं बना सकते हैं आप। तो ये सब गहन अध्ययन का चर्चा है, पर लेकिन कोई करता नहीं है। खैर, सब एकदम ब्रेन वॉश्ड हो चुके हैं इस समय। तो देखिए, जनता है, जनता के दिल पे इंडिया न्यूज लगातार जा रही है, उनसे बात कर रही है, क्योंकि लगातार जिस तरीके से डीजल और पेट्रोल के दाम बढ़ रहे हैं, जनता निराश है, क्योंकि यही गाड़ी है जिनसे इनको प्रत्येक दिन कोई ना कोई काम होता है, चाहे कोई जॉब पे जाता है, चाहे कोई बच्चों को स्कूल छोड़ने जाता है, या फिर कोई सरकारी कर्मचारी हो, चाहे प्राइवेट लोग हों, सबको पेट्रोल टंकी पर आना पड़ता है और इसी MRP का सामना करना पड़ता है। आकाश यादव, इंडिया न्यूज, वाराणसी। लखनऊ में पेट्रोल और डीजल के दामों में करीब 80 पैसे का इजाफा हुआ। लखनऊ में गुरुवार को पेट्रोल 101 रुपए 64 पैसे तो डीजल 93 रुपए 20 पैसे प्रति लीटर की दर से मिल रहा है। बढ़ी कीमतों पर क्या कहते हैं लोग? इंडिया न्यूज संवाददाता रवि कुमार ने पेट्रोल पंप से इसका जायजा लिया है, लोगों से बातचीत की है, देखिए रिपोर्ट। डीजल और पेट्रोल के दामों में लगातार बढ़ोतरी जारी है। आज भी 80 पैसे डीजल और पेट्रोल के दाम बढ़े हुए हैं। आपको बता दें, लखनऊ में जो पेट्रोल की कीमत है वो 101 रुपये 64 पैसे हो चुका है। उसके अलावा डीजल जो है वो 93 रुपये 20 पैसे हो चुका है। 80 पैसे की बढ़ोतरी हुई है। 22 मार्च से लगातार बढ़ोतरी हुई। हालांकि एक दिन राहत जरूर मिली थी, लेकिन रोजाना डीजल और पेट्रोल की कीमत बढ़ने से लोगों की परेशानी बढ़ी है। भैया, क्या करते हैं आप? प्राइवेट जॉब करते हैं। जॉब करते हो तो सैलरी भी सीमित ही होगी। जी जी। कैसे मैनेज कर रहे हैं? पेट्रोल डीजल का दाम बढ़ रहा है। बस सर मैनेज हो रहा है, बस सर मैनेज कर रहे हैं किसी तरह। क्या करें सर, महंगाई इतनी कितना असर हो रहा है महंगाई का? सर बहुत ज़्यादा असर पड़ रहा है सर। बजट पे कितना असर हो रहा है? सर काफ़ी ज़्यादा। दिन भर पे सर मेहनत करने के बाद कभी कदा 10,000 रुपये सर मिलता है, उसमें भी सर पेट्रोल का चला जाता है। मैम, क्या करती हैं आप? स्टूडेंट हैं भैया। स्टूडेंट है तो आपके सीमित ही खर्च मिलता होगा घर से। तो ये पेट्रोल में जब ज़्यादा पैसे देने पड़ रहे हैं, 100 रुपये पार हो गया पेट्रोल। हाँ, दिक्कत तो हो ही रही है, बहुत दिक्कत हो रही है। अब जो थोड़े दिन ऐसे पहले होता था 50 का डला लेते तो 2 दिन अच्छे से चल जाता था, लेकिन अब थोड़ा ही से दूर जाते ही खत्म हो जाता, फिर डलाना पड़ता, तो दिक्कत तो हो रही है। खर्च बढ़ गया है, बहुत बढ़ गया है। रोज़ को कॉलेज जाना रहता है तो रोज़ 2-2 दिन में डलाना ही पड़ता है, तो बहुत दिक्कत हो रही है। और अभी हम तो कोई जॉब कर नहीं रहे हैं, जो पापा ही से लेना पड़ता है जो भी ले रहे हैं। जाहिर हर किसी पे दिक्कत है। कुछ और भी लोग उनसे बात करें, कोशिश करेंगे। मैम, क्या करती हैं आप? कुछ नहीं करती हूँ मैं, घर देखती हूँ जी। जो डीजल पेट्रोल के दाम बढ़े हुए हैं, अगर डीजल के दाम बढ़ते हैं तो भाड़ा बढ़ता है, बाकी चीज़ें भी महंगी होती है, क्योंकि आप घर देखती होंगी तो खाने पीने की चीज़ें, सब्जियाँ हैं, बाकी फल फ्रूट भी महंगा होता है। जी बिल्कुल, वो तो है, हर चीज़ पर असर पड़ता है। घर चलाना भी बहुत मुश्किल हो जाता है। कैसे मैनेज करते हैं इसको? सब मैनेज करना पड़ता है, बहुत चीज़ों में कटौतियाँ करनी पड़ती हैं, घर की काफ़ी चीज़ों में कटौतियाँ होती ही रहती हैं। तो आपने देखा, नौकरी पेशा लोग हों, स्टूडेंट हों या फिर गृहिणी हों, सभी लोग इस महंगाई से परेशान हैं। फिलहाल आज हमारी इस खास पेशकश से मुझे दीजिए इजाजत। बाकी खबरों के लिए आप देखते रहिए इंडिया न्यूज।